गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों एंड मोस्ट वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ सेट थ्योरी। क्या है कि सेट थ्योरी का चैप्टर जो हम लोग के 11th क्लास का सबसे पहला चैप्टर है, हम उसको पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते 6 लेक्चर्स बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके थे। हर लेक्चर के एंड में आपको एक चॉकलेट प्रॉब्लम मिलता था जिसके 3 सॉल्यूशन, यानी पिछले क्लास के चॉकलेट प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन हमें मिल चुका है और वो भी सॉल्यूशन श्वेतम से ही आया है। तो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू श्वेतम, आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन है, ऐसे ही मेंटेन रखो। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। क्या है सर? आज हम लोग कुछ एक्स्ट्रा नहीं करने वाले हैं। मेरे कहने का मतलब है कि हम कुछ नई चीजें नहीं पढ़ेंगे। एक छोटी सी कॉन्सेप्ट है जिसको कहा जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल, वो हम लोग जरा इंटरवल का कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे और उसके बाद जो समय हमारे पास बचेगा हम उस समय में अपने सेट थ्योरी के क्वेश्चंस को करेंगे। कल मेरे पास एक बच्चे का क्वेरी आया कि सर वेन डायग्राम में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ने से पहले हम लोग पहले जहां तक पढ़ चुके हैं वहां तक अपने क्वेश्चंस को करके उस टॉपिक को सॉलिडिफाई कर लें और उसके बाद तब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे अपना काम करेंगे। ठीक है ना? नेक्स्ट एक और बात मैं बताना चाहता हूं। एक और मेरे पास क्वेरी आया कुछ बच्चों के तहत से कि सर ऐसा है कि हम लोग 3 वीडियोस जो देख रहे हैं, 1-1 घंटे के लगभग वीडियोस हैं, उनको देखने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। मतलब 3 वीडियो देखते देखते परेशान हो जा रहे हैं, किसी का इंटरनेट ख़त्म हो जा रहा है, तो कोई देख नहीं पा रहा है, उतनी सिटिंग कैपेसिटी नहीं है। देखो बच्चे, 2 बातें हैं। आपको हर 5 उंगली घी में हो ये पॉसिबल नहीं है ना? अगर आप चाहो कि आप अच्छे से पढ़ाई भी कर लो, एक लेवल तक चीज़ों को बहुत बढ़िया तरीके से देख भी लो और उसके बावजूद आपको मेहनत कम करना पड़े, तो ये कभी पॉसिबल होने वाला नहीं है। इस बात को समझो। आपके अंदर अगर डेडिकेशन नहीं है, आपके अंदर अगर मेहनत करने की क्षमता नहीं है, तो फिर आप चीज़ों को दूसरे तरीके से सोचने लग जाते हो, उससे भागने लग जाते हो। यार तुम्हारी ड्यूटी नहीं है वीडियोस देखना, तुम कोई काम नहीं कर रहे हो, तुमको उसके लिए पेमेंट नहीं मिलेगा, तुम अपने अंदर के स्किल को डेवलप कर रहे हो, तुम नई चीजें सीख रहे हो, सब चीजों को अच्छे से पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। तो अब आप अपना लाइफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने लाइफ को अपने कैरियर से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो तकलीफ तो होगी, मेहनत तो करना पड़ेगा। और अभी तो कुछ नहीं है। जब हम लोग फुल फ्लो में आएंगे, अभी तो हम लोग बस ऐसे डेमो क्लास की तरह चल रहा है। जब हम फ्लो में आएंगे तो हमारी क्लासेस 1 घंटे से भी ज्यादा की होगी। ठीक है ना? तो आपको प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा। ये मत समझिए कि वरण्यम बैच में आप जुड़ गए हो तो आपको जब मन करेगा तब पढ़ना है। नहीं भाई, इस बैच का मोटो ही है कि तरीके से पढ़ाना और सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट दे देना। समझ रहे हो बात को? तो हमें एक बेहतरीन ग्रुप चाहिए बच्चों का। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, अगर आप वीडियोस को देख रहे हो और वीडियोस को देखने के बाद आपसे क्लियर नहीं हो रहा है, तो हमारा कोई प्रेशर आपके ऊपर नहीं है। आप वरण्यम बैच में इनरोल नहीं होइएगा। आपसे अगर हो पा रहा है, आप कर पा रहे हो, तभी इस बैच में इनरोल्ड होना। बिकॉज इस बैच में हम होमवर्क तक चेक करेंगे। दिक्कत होगी ना, कुछ गड़बड़ लगेगी तो घर तक पहुंच जाएंगे बाबू, हम समझ बता दे रहे हैं। तो हम लोग उतने डीप लेवल पे जाके पढ़ाई करवाने वाले हैं। ये मत समझना है कि सिर्फ पैसा कमाना है और इसलिए सर लोगों ने बैच खोल दिया है ताकि कुछ बच्चे आ जाए, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है हमारा। समझो बात को। वो अलग चीज है कि सबकी एक नीड होती है, सबका एक रिक्वायरमेंट होता है। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो हमें उसका रिपेमेंट भी मिलना चाहिए, वो एक अलग बात है। लेकिन इस बैच का सिर्फ एक ही मोटो है, वो मोटो है आपको सर्वश्रेष्ठ यानी वरण्यम के तरह सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम बनाना। अगर आप नहीं मेहनत करिएगा तो सिर्फ मेरे मेहनत करने से आप अच्छे लेवल पे नहीं आने वाले हैं। मैं मेहनत करके क्या कर लूंगा? मैं अपनी पोटेंशियलिटी बढ़ा रहा हूं। मैं आज सोचो, कुछ दिनों पहले तक जब तक लॉकडाउन नहीं था, हम टीचर्स कैमरे के सामने आने से डरते थे। हम कैमरे के सामने आके पढ़ा नहीं पाते थे। हमें नहीं पता था कि एडिटिंग क्या होती है, हमें नहीं पता था कि एनिमेशंस कैसे करते हैं, हमें कुछ नहीं पता था। लेकिन आज हम लोगों ने उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया जो हमारे साथ आए। आपने 10th क्लास में पढ़ा है डार्विन की थ्योरी, डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, चार्ल्स डार्विन की। भाई साहब, चार्ल्स डार्विन ने क्या कहा है कि नेचर में फिट होने के लिए अपने आप को अगर आप नहीं नेचर के विपरीत चीजों से लड़ाते हैं, आप उसके कैपेबल नहीं बनते हैं, तो आप नेचर में फिट नहीं होइएगा और अपने चीजों को आगे के जनरेशन में नहीं दे पाइएगा, अपने जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पास नहीं कर पाइएगा।
तो भाई ये थ्योरी सिर्फ बायोलॉजी में नहीं लगती है यार, हर जगह लगती है। आज अगर कोविड-19 की विपदा हमारे ऊपर आई हुई है, सब कोई कोविड-19 से परेशान है, घिरा हुआ है, इकोनॉमी डल हो चुका है, अब हम अगर अपने आप को इस कोविड-19 के विपदा में फिट नहीं कर पाएंगे, इस नेचर की चीज को, इस नेचर के एग्जामिनेशन को पास नहीं कर पाएंगे, तो क्या हम इसको पार कर पाएंगे? कभी नहीं पार कर पाओगे। और जब नहीं पार कर पाओगे तो तुम उसके कैपेबल नहीं हो कि तुम इसके बाद की अच्छी चीजों को देख सको, इसके बाद जो अच्छा होने वाला है, भगवान करे कुछ अच्छा हो। क्योंकि देखो जब भी कुछ बुरा होता है, ग्राफ जब नीचे जाता है ना, तो मैथ्स का रूल है कि वो एक बार ऊपर भी जाएगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीचे चले, कभी ना कभी वो ऊपर जरूर जाएगा। तो एक सिस्टम आएगी जब ऊपर हम लोग जाएंगे, तो आप नीचे की चीजों को अगर नहीं सह सकते हो तो ऊपर की खुशियां कहां से देखोगे? तो अगर अभी के दर्द को, दुख को नहीं झेल सकते हो, तो नेक्स्ट जब तुम आईआईटी निकाल के बड़े आईआईटी कॉलेज में पहुंचोगे तो वो खुशी तुमको कहां फील होने वाली है? अपने लाइफ को सेव करो, जो दिक्कतें हैं उससे जूझो, उससे लड़ो, दिक्कत आएगा लेकिन लड़ो, ठीक है? हम लोग थोड़ा तुम्हारा और हेल्प कर दे रहे हैं। कल हमने बात की अपने पूरे टीम से, अपने फिजिक्स वाले सर से, केमिस्ट्री वाले सर से, तो हम लोगों ने मिलकर एक चीज डिसाइड किया है कि नेक्स्ट वीक से, इस वीक तो जो चल रहा है चलने दो, 3-3 वीडियोज आएंगे, अगले सप्ताह से थोड़ा सा हम लोग चेंज क्या करने वाले हैं कि वीक में ऐसे भी हमको 5 वीडियोस देने हैं, वैसे देने तो 6 वीडियोस है, ठीक, लेकिन हम लोग सोचे कि स्टार्टिंग के 1-1.5 महीने 5-5 वीडियोस देते हैं, काफी बेहतर है। तो 5 मुझे वीडियो देने हैं वीक में, 5 फिजिक्स वाले सर को देने हैं और 5 हमारे केमिस्ट्री वाले सर को देने हैं। तो फिजिक्स वाले सर सैटरडे संडे वीडियो नहीं डालेंगे, तो उस दिन मैं डालूंगा। तो सैटरडे संडे को फिजिक्स का नहीं आएगा लेकिन मैथ्स केमिस्ट्री आएगा। मंडे ट्यूसडे का जो दिन है उस दिन मैं वीडियो नहीं डालूंगा, तो फिजिक्स मैथ आएगा। एंड देन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे केमिस्ट्री की वीडियो नहीं डलाएगी, तो फिर मैथ्स और फिजिक्स आएगी। तो बच गया एक दिन जिस दिन आपका 6 का 6 वीडियो आएगा, समझ रहे हो? तो ये जो सिस्टम तुम्हारा चल रहा है ना, इस हिसाब से तुम्हारे पास क्या होगा, तुम्हारे पास डेली 2 वीडियोस होंगे और हमारा डेली 2 वीडियोस करके 7 दिन में 14 वीडियोस हो जाएंगे। और हमें 5-5 वीडियो भी डालना है तो हमको 15 वीडियो चाहिए, यानी किसी एक दिन हमारा 3 वीडियो आएगा। इससे क्या होगा कि तुम 2 वीडियो देखोगे, तुम्हारा कोर्स भी कंप्लीट होगा और तुम्हें ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल भी नहीं लगेगा। तो एक सिंपल सा रास्ता निकाला गया है। तो देखो हम लोग हर तरीके से तुम्हारे फेवर में हैं, बशर्ते अब आप इस फेवर का फायदा उठा के अपने आप को मॉडिफाई करो। नहीं मॉडिफाई करोगे ना मेरे प्यारे बच्चों, तो जिंदगी में आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। तुम समझने की कोशिश करो, हर जगह पढ़ाई चालू है, एलेन, कोटा, रेजोनेंस, हर जगह सब कोई पढ़ा रहा है, बहुत बृहद लेवल पे पढ़ा रहा है। तो अगर आप नहीं पढ़िएगा तो फिर आप किस लेवल पे जाइएगा? कहीं नहीं जाइएगा। ये नहीं सोचो कि बेतिया में नहीं हो रही है पढ़ाई, इसका मतलब नहीं है कि कहीं नहीं हो रही है। बेतिया में भी हो रही है, हम लोग करा रहे हैं, लेकिन बेतिया में रह के पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। अब पढ़ो, समय आएगा आपको ये दिन याद रहेगा और काफी इंपॉर्टेंट है। चलो ज्यादा समय नहीं लेंगे हम आपका, लाइक करो, शेयर करो और अपने सारे दोस्तों तक इस चीज को फैला दो कि हमारा 10th का बैच स्टार्ट हो चुका है। ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ जाए और जल्दी ही रजिस्ट्रेशन होने वाला है। मैं एक फॉर्म जनरेट करूंगा, जैसे फॉर्म को आप फिल करेंगे और तब हमारा रजिस्ट्रेशन वगैरह सारा चीज होगा, वो एक अलग बात है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास, यानी आज के क्लास का कॉन्सेप्ट बिना देर किए। चलो तो देखो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग जो सबसे पहली चीज समझने वाले हैं और जो सबसे पहली चीज देखने वाले हैं वो थोड़ा सा पहले भी पता होना चाहिए आपको। ये है इंटरवल का कॉन्सेप्ट, है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे के क्वेश्चंस में आपका काम आने वाला है। और आज से 1-2 दिन तक हमारा क्वेश्चन सेशन ही चलेगा, हम लोग क्वेश्चन ही बनाएंगे डिफरेंट। आज काफी आसान क्वेश्चंस होंगे, लेवल 1 के क्वेश्चंस होंगे, ताकि तुम थोड़ा सा वार्म अप में आ जाओ और कल से अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। तो हम बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल की, कि इंटरवल का कॉन्सेप्ट क्या है। अब सबसे पहले तो बात आती है सर कि ये इंटरवल का कॉन्सेप्ट लाया क्यों गया था, क्यों लाए हम लोग इंटरवल का कॉन्सेप्ट, क्या जरूरत थी इस कॉन्सेप्ट को लाने की, तो समझने की कोशिश करना। देखो एक बात बताओ, अगर हम तुमको एक क्वेश्चन दे दें कि x² = 4 है, तो आपसे अगर हम बोले कि मेरे प्यारे बच्चों आप हमें x निकाल के दिखाओ, तुम कहोगे सर क्या पूछ रहे हो, मतलब क्या पूछ रहे हो। कुछ बच्चों का जवाब होगा सर जो x होगा वो 2 होगा, और कुछ अच्छे बच्चे जो होंगे उनका जवाब होगा कि सर +-2 होगा। तो जिनका भी +-2 मने मन सोच रखा था वो काफी बेहतर बच्चा है। जो सिर्फ +2 सोच रखा था, बेटा अपने आप को इनोवेट करो और +-2 कैसे आएगा सोचो। तो 2 आंसर आए +-2। लेकिन अगर हम आपको क्वेश्चन दे दें, दूसरा क्वेश्चन अगर इस टाइप का दे दें कि x + 1 > 3,
इसमें x की वैल्यू निकालो तो आप आंसर निकालोगे कि x जो है वो 3 - 1 से ज्यादा है, यानी x जो है वो 2 से ज्यादा है। तो भाई 2 से ज्यादा करोड़ों संख्याएं हैं, क्या उन करोड़ों इनफाइनाइट संख्याओं को अलग अलग करके लिखना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो ऐसे इनइक्वालिटी वाले आंसर्स को लिखने के लिए मैथ्स में एक तरीका आया और उस तरीके को हम लोगों ने कहा कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल। ठीक है ना। अब ये तो बात समझ में आ गया सर कि अच्छा इंटरवल जो था वो इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस के आंसर्स को लिखने के लिए आया। जैसे कोई बोलता है कि मेरा आंसर 1 से लेके 5 के बीच में है, तो इसको इंटरवल के कॉन्सेप्ट से लिखा जा सकता है। अब यही इंटरवल 4 वेराइटीज के आते थे। सबसे पहला जो इंटरवल आया बच्चों, सबसे पहला जो टाइप आया वो आया ओपन इंटरवल। ध्यान से समझना मेरे प्यारे बाल को, काफी इंपॉर्टेंट है। कौन सा आया? ओपन इंटरवल। जैसे कैसे सर, कहां लगाएंगे? अगर मान लो दिया हुआ है कि x 2 से ज्यादा है और 4 से कम है, इसका मतलब बताओ मेरे को। x 2 से ज्यादा है और 4 से कम है, इसका मतलब है कि सर 2 से ज्यादा और 4 से कम, 2 को नहीं काउंट करना है, 2 से कोई जरूरत नहीं है मेरे को, ना ही मेरे को 4 को काउंट करना है। हमको 2 और 4 के बीच में की जितनी संख्याएं हैं सब ले लेनी है। ठीक, अगर हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो यहां पे मेरा 2 रहेगा, यहां पे मेरा 4 रहेगा, और हमको 2 नहीं लेना है तो 2 पे एक सर्कल बनाओ, 4 पे एक सर्कल बनाओ। ध्यान ये रखना है कि ये जो सर्कल है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये सर्कल ओपन होना चाहिए, यानी इसको रंगना नहीं है, कलर नहीं करना, नहीं कि डार्क कर दिया, नहीं, बस ऐसे ही गोल बना के छोड़ देना है। और इसके बीच का जो लाइनिंग है इसको ऐसे तुमको बोल्ड कर देना है, यानी इसको थोड़ा सा ऐसे कलरिंग कर देना है। तो ये समझ में आ जाएगा कि अच्छा 2 से लेके 4 के बीच को आपने इंक्लूड कर लिया, लेकिन 2 और 4 को इंक्लूड नहीं किया। क्यों नहीं किया? बिकॉज 2 पे भी ओपन है, यानी रंगा हुआ नहीं है, और 4 पे भी सर्कल ओपन है। अब इसी को अगर आप इंटरवल में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, x बिलोंग्स टू 2,4। इसका मतलब होता है कि x जो है वो 2 से लेके 4 के बीच है। यानी सर कहा जाए तो ओपन इंटरवल को डिनोट करने का तरीका होता है ये। जी हाँ, ऐसे आप ओपन इंटरवल को डिनोट करते हो। ठीक है ना। अगर मान लो हम तुमको दे दें कि x जो है सॉरी 4 से लेके 6 के बीच है, ओपन इंटरवल में कैसे लिखोगे इसको? x बिलोंग्स टू 4,6। नंबर लाइन पे कैसे लिखोगे? यहां 4 लिखोगे, यहां 6 लिखोगे, यहां पे एक सर्कल दोगे, यहां पे एक सर्कल दोगे, और इसके बीच में ऐसा लाइनिंग बना दोगे, तो ये हो जाएगा। तो ये ओपन इंटरवल का डिनोट करने का तरीका होता है। समझ जाना, जहां पे भी ऐसा देगा यानी कौन सा इंटरवल है? ओपन। ओपन मतलब 2 को नहीं काउंट करना है और 4 को भी काउंट नहीं करना है। तो एक बार इसको उतार लीजिए, फिर हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप पे, आई मीन ओपन इंटरवल के बाद। देखो बच्चे, जो अगला टाइप है ना ओपन इंटरवल के बाद, वो है क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है ना, क्लोज्ड इंटरवल। आओ देखते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को डील करना है, जो नेक्स्ट टाइप है इंटरवल का, वो है क्लोज्ड इंटरवल। क्या है सर क्लोज्ड इंटरवल? किसको कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल? देख लिया जरा आसान तरीके से, है ना। तो देखो बच्चों, जैसे मान लो कभी तुमको क्वेश्चन मिल गया, x जो है वो 2 से बड़ा या बराबर है, और यही x 4 से छोटा या 4 के बराबर है। यानी इसके पहले हम 2 से 4 तो ले रहे थे, लेकिन 2 को काउंट नहीं कर रहे थे और ना ही हम 4 को काउंट कर रहे थे। लेकिन अब की बार क्या हो गया कि हमें 2 को भी काउंट कर लेना है और 4 को भी काउंट कर लेना है। यानी अगर हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें सॉरी, तो ये 2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो हम 2 पे एक सर्कल बनाएंगे, 4 पे एक सर्कल बनाएंगे, और इस सर्कल को फिल कर देंगे। जैसे ही फिल करेंगे इसका मतलब हो जाएगा कि हमें 4 को भी ले लेना है और 2 को भी ले लेना है, और इसको फिर ऐसे बोल्ड कर देंगे, बीच वाली लाइन को ऐसे बोल्ड कर देंगे। ठीक है ना। तो अच्छा, इसको इंटरवल में कैसे लिखेंगे? तो x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ऐसा होता है 2,4। ये जो साइन है ये क्लोज इंटरवल का, अगर आप बड़ा वाला ब्रैकेट देते हो तो ये क्लोज इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है। आई होप आप समझ गए होंगे क्लोज इंटरवल। अब आता है इसके बाद सी नंबर। सी नंबर कहता है कि भाई साहब पहले ओपन
और फिर हम बात करेंगे ओपन क्लोज्ड इंटरवल। यानी पहले ओपन है तो ऐसा साइन देंगे, दूसरा वाला क्लोज्ड है तो ऐसा साइन देंगे, है ना। इसका मतलब जैसे मान लो कि x जो है वो 2 से बड़ा है लेकिन 4 से छोटा और बराबर है, तो इसको लिखेंगे कि x जो है वो 2 से लेके 4 के बीच है लेकिन 2 से बड़ा और 4 से छोटा है। तो 4 वाले को हम इक्वल टू का साइन लगाए हैं तो इंक्लूड करना है यानी काउंट करना है यानी क्लोज्ड ब्रैकेट, लेकिन 2 को हमने सिर्फ ग्रेटर देन का साइन लगाया इसलिए ओपन ब्रैकेट। इसके बाद सबसे आखिरी टाइप जो आता है मेरे प्यारे बच्चों वो है क्लोज्ड ओपन इंटरवल। मैंने इनइक्वालिटी के क्लास में भी इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है ना, इनइक्वालिटी में काफी बेहतर तरीके से बताया गया है, लॉगरिदमिक में काफी बेहतर तरीके से बताया गया है। क्लोज्ड ओपन इंटरवल की बात करते हैं तो एक तरफ क्लोज्ड दूसरी तरफ ओपन हो जाएगा। तो भाई साहब अगर मान लीजिए हम लिखते हैं कि जो मेरा x है वो 2 से बड़ा या बराबर लेकिन 4 से छोटा है, तो इसको कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 2 की तरफ क्लोज्ड और 4 की तरफ ओपन। आई होप समझ गए होगे ना आप। सिंपल, ये एक लिखने का तरीका है मैथ्स में जो थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है इंटरवल पे तौर पे, ठीक है ना। तो ये इंटरवल का कॉन्सेप्ट हो गया, स्क्रीनशॉट लो, इसको उतारो। अब बच्चों हम लोग को क्वेश्चन करना है ना। तो अभी से लेके अब हम लोग जितने भी टॉपिक पढ़े हैं, चाहे वो डेफिनेशन ऑफ सेट हो, सेट को डिनोट करना हो, सेट का रिप्रेजेंटेशन हो, कुछ भी जितने भी हमने टॉपिक पढ़े हैं उन सारे टॉपिक पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं ना उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं एक एक करके। आज का क्वेश्चन काफी इजी होगा, एक वार्म अप एक्सरसाइज टाइप का होगा, हल्का हल्का क्वेश्चन होगा। जैसे देखो पहला क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन है मैं सारे क्वेश्चंस लिख देता हूं, ठीक है, आपको बस देखना है, समझना है। द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन, द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म, इन रोस्टर फॉर्म इज x। क्या है, x है। तो अब आपको बताना है कि हियर x रेफर्स टू, किसको रेफर करेगा। पहला जो ऑप्शन है वो आपके पास लिखा हुआ है -1, -2। जो दूसरा ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों वो लिखा हुआ है 1, -2। जो तीसरा ऑप्शन है वो लिखा हुआ है -1, 1। और जो चौथा ऑप्शन है वो लिखा हुआ है 2, -2। अब देखो मैं तुमको एक चीज समझा रहा हूं। देखो बच्चे क्या है कि जितने भी क्वेश्चंस मैं यहां पे कर रहा हूं आज से, है ना, हर क्वेश्चन पे आपको पहले क्वेश्चन देखना है, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन अपने कॉपी पे लिखना है और फिर एग्जैक्ट टाइमर सेट करके 3 मिनट आपको अपने क्वेश्चन पे देना है। ठीक, आपको खुद से सोचना है 3 मिनट पे। मेरे बनाने से तो बन जाएगा, मेरे बनाने से तुम सीख भी जाओगे, लेकिन खुद से सोचोगे तो काफी बेहतर होगा। तो एक बार खुद से सोचो और टिक करो जो भी तुम्हारा आंसर आता है। उसके बाद जब मैं सॉल्यूशन दूं तो उस सॉल्यूशन को समझो और देखो कि तुम्हारा अप्रोच क्या था, तुमने किस तरीके से अप्रोच किया और सर ने किस तरीके से अप्रोच करने को बताया है। ये जब तरीका लेके चलोगे तो तुमको बड़े अच्छे से फायदा मिलेगा, ठीक है ना। आज हम इसकी बात करते हैं। अब देखो अगर मेरे जैसा बच्चा होता तो सबसे पहले अप्रोच, देखो यहां पे वो तो अप्रोच नहीं लगने वाला है, जो मैं अप्रोच बता रहा हूं वो यहां पे नहीं लगने वाला है, लेकिन आगे के क्वेश्चन में हेल्प कर सकता है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, आपको सॉल्यूशन का सेट चाहिए यानी कलेक्शन चाहिए। सॉल्यूशन सेट मतलब सॉल्यूशन का कलेक्शन चाहिए। किसके इक्वेशन में, कौन से इक्वेशन का, इस इक्वेशन का। तो सर जी ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक है, देखते दिमाग में आ गया। अब जैसे ही क्वाड्रेटिक आया तुम्हारे दिमाग में ये भी बात आ जाना चाहिए कि सर जो इसका सॉल्यूशन होगा वो 2 सॉल्यूशन होंगे, 2 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है, यानी जो भी सेट बनेगा वो पेयर सेट बनेगा। अगर सिंगलेट ऑन आंसर दिया है हम नहीं काउंट करेंगे, पेयर सेट दिया है तभी ध्यान देंगे। अब मान लो तुम्हारे पास ऑप्शंस में एक ही ऐसा ऑप्शन होता जो 2 गो वाला होता, बाकी 3 ऑप्शन 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, 5 एलिमेंट वाले होते, तो तुमको इसको सॉल्व करने की भी जरूरत पड़ती नहीं, जरूरत पड़ती। आप देखते कि भाई क्वाड्रेटिक है, 2 गो आंसर आ सकता है, मैक्सिमम 3 गो 4 गो तो आएगा नहीं, तो वैसे ही 3-4 वाला ऑप्शन हट गया, जो बच गया उसको टिक मार देते।
समझ रहे हो? तो ये एक अप्रोच हो सकता है कि आईआईटीज में या कहीं पे भी किसी भी ऑब्जेक्टिव पेपर में इस तरीके का क्वेश्चन सेट करके दे दे, यहां पे काफी टफ क्वेश्चन दे दे जिसका सेट निकालना पॉसिबल नहीं है, जिसका आंसर निकालना पॉसिबल नहीं है, वो खुद से निकाल के तुमको दिया हुआ है और आपके पास 4 ऐसे ऑप्शंस दे रखे हैं जो कि ऑप्शन छांट के आप आंसर दे सकते हो। तो ऐसा अप्रोच लगाओ। देखो कहते हैं लोग कि आईआईटी का जो एग्जाम है, आईआईटी के एग्जाम को माने एग्जाम, देखो बेसिकली क्या है कि एग्जाम के लिए पढ़ने से पहले एग्जाम को पढ़ना जरूरी है। समझना मेरी बात को, यहां प्रीपोजिशन का फेर है लेकिन मतलब बहुत बदल गया। एग्जाम के लिए पढ़ने से ज्यादा जरूरी एग्जाम को पढ़ना जरूरी है। जब तक आप आईआईटी और जेईई मेंस के दिमाग को नहीं पढ़ोगे ना, कैसा क्वेश्चन दे सकता है, तब तक आप उस एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। तो मेरा क्या कहना है कि साल भर हमारे पास 11th में टाइम होता है, साल भर हमारे पास 12th में टाइम होता है, और फिर भी 2 साल पढ़ के हम आईआईटी का एग्जाम नहीं क्रैक कर सकते हैं। क्या मजबूरी है भाई, क्या मजबूरी है जो इतना करने के बाद भी नहीं कर सकते हैं? एकदम कर सकते हो, बशर्ते आपका हर कदम ये चीज रख के दिमाग में हो कि आपको जेईई मेंस और जेईई एडवांस क्वालिफाई करना है। अब जैसे ये बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन हम इसमें अप्रोच देख रहे हैं कि हम कैसे कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो यहां जो अप्रोच करने का टेंडेंसी है वो क्या है बताओ? सबसे पहले तो हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक है तो 2 आंसर होने चाहिए। हमने ऑप्शन देखा, भैया मेरा ऑप्शन सब 2 है, यानी बनाना पड़ेगा। तो आ जाओ अब बना लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि सर जी जो x² प्लस x - 2 है इसका सॉल्यूशन चाहिए ना। तो एकदम सिंपल है, x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2 बराबर 0। फैक्टराइज कर दिए, x कॉमन ले लिए तो हो गया x प्लस 2, -1 कॉमन ले लिए तो हो गया x प्लस 2 0। अब यहां आ गया x माइनस 1 और यहां आ गया x प्लस 2, यानी इसके दो सॉल्यूशन, एक तो हो जाएगा +1 और दूसरा -2, यानी हमारे पास जो आंसर आएगा 1 और -2 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट है। तो इसमें तुमने बनाना तो सीखा, ये कोई बहुत नई बात नहीं है क्वाड्रेटिक सॉल्व करना। नई बात क्या है कि अगर कभी क्वेश्चन उस हिसाब से आए कि तुमको डिग्री इक्वेशन का पता हो और तुम्हें ऑप्शंस दिए हों और ऑप्शंस में एक ही ऑप्शन ऐसा हो जो कि जितनी डिग्री है उतने सॉल्यूशन को कंटेन कर रहा है, बाकी सब ज्यादा या कम है, तो आप डायरेक्ट बाकी सबको छोड़ दोगे, सिर्फ उसी वाले को आंसर टिक कर दोगे। ठीक है ना, ये एक अप्रोच हो सकता है। ठीक, तो ऐसे ऐसे करके हम लोग अप्रोच सीखना है। दैट्स व्हाई आज का थंबनेल में देखोगे लिखा हुआ बेस्ट अप्रोच, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है। बोलो, पहला नंबर क्वेश्चन हो गया, उतार लीजिए, जिससे बना था काफी अच्छा, बी नंबर ऑप्शन होगा इसका। आगे बढ़ जाओ बच्चे जल्दी से इसको उतार के। देखो जो समय लगता है ना बच्चे, कॉन्सेप्ट में समय नहीं लगता है, क्वेश्चन में समय लगता है। क्वेश्चन जितना बढ़िया से पढ़ोगे मजा उतना आएगा। जैसे देखो एक और क्वेश्चन तुमको हम दिखाते हैं, 20 नंबर, आई मीन दूसरा नंबर क्वेश्चन, मैं 20 बोल रहा हूं। क्वेश्चन है द सेट, और सेट क्या है? सेट ऑफ ऑल द एक्स सच दैट x is a positive integer, x is a positive integer, x is a positive integer and x square is less than 40। ठीक है, ये कहानी है, x square is less than 40। बोल रहा है can be written in roster form, can be written in रोस्टर फॉर्म इज, जो रोस्टर फॉर्म होंगे वो क्या क्या होंगे? पहला ऑप्शन दे रखा है इसने 1, 3, 5 और 7। दूसरा ऑप्शन जो इसने दे रखा है वो दिया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और जो तीसरा ऑप्शन इसने दे रखा है वो है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, है ना। और जो चौथा ऑप्शन, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, चौथा जो ऑप्शन है वो है, असल में मुझे एलर्जी हो जाती है, अगर कहीं धूल डस्ट होता है ना तो थोड़ा एलर्जी हो जाता है, और आज थोड़ा क्लासरूम में धूल और डस्ट ज़्यादा है तो आई एम फेसिंग डिफिकल्टी। आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्या है क्वेश्चन? आपको निकालना है द सेट, ये सेट निकालना है, और कंडीशन क्या है सेट का कि आपका जो x है मेरे प्यारे बच्चों वो पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है ना, तो इसमें तो सारे ऑप्शन हो सकते हैं भाई, सब पॉजिटिव है। ठीक है, आगे बढ़ो। हे भगवान है,
सारे के सारे पॉजिटिव है, सारे पॉजिटिव है और साथ साथ इंटीजर है। फिर एक और कंडीशन दिया है कि उनका अगर स्क्वायर करोगे तो 40 से कम आएगा। अब बच्चों देखो, मैं तुम लोग को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, 40 से कम। मैं यहां पे एक आपको दिल लगाने वाली बात बता रहा हूं भाई साहब, इसको अपने दिल से लगा लो। अगर इस कॉन्सेप्ट को दिल से नहीं लगाओगे तो भाई दिल आपका धड़कना बंद हो जाएगा आगे के क्वेश्चंस में। आगे के जब क्वेश्चंस आएंगे ना तो दिल धड़केगा नहीं, समझो मेरी बात को। तो धड़काना है अगर, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखो। अगर एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर दिया है, देखो ये कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें रटवा रहा हूं, इसका तो भाई सिंपल प्रूफ है, इसका सॉल्यूशन करने का तरीका है जो हमने वेविक कर्व मेथड में पढ़ा है। लेकिन आप सिंस अभी देखो, अभी आपका बैच सेट थ्योरी से स्टार्ट हुआ है, अगर जेन्युइनली देखो तो 11th क्लास की जो जेई एडवांस और जेई मेंस की बैच होती है वो स्टार्ट होती है लॉगरिथम से, फिर इनइक्वालिटी पे, तब हम लोग सेट थ्योरी पे आते हैं। तो ना ही आपने लॉगरिथम पढ़ा ना ही आपने इनइक्वालिटी पढ़ा, दोनों तो कुछ पढ़ा नहीं, डायरेक्ट सेट थ्योरी पे आ गए। क्यों नहीं पढ़ा? बिकॉज आपकी लॉगरिथम और इनइक्वालिटी मैंने पहले ही डाल दिया था, तो मैंने सोचा कि भाई उसको आप बैकअप के तौर पे पढ़ लोगे, या ज्यादा दिक्कत होगा तो मैं फिर से लॉगरिथम की वीडियो बना के अच्छे से डाल दूंगा, आप लोग के बैच में डाल दूंगा, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो ये नहीं पढ़े हो आप लोग, थोड़ा सा छूट गया है, इसी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन हाँ, इतना बढ़िया से बताऊंगा कि आपके दिल में जाके लग जाएगा, प्यार हो जाएगा आपको इस कॉन्सेप्ट से। कहता है कि अगर एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर है, अगर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर से कम है, तो इसका मतलब है मेरे प्यारे बच्चों कि मेरा जो x है, x वो माइनस ए से a के बीच में होगा, ये ध्यान रखना है। अगर मेरा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर से कम होता है तो मेरे x की वैल्यू माइनस ए से a के बीच में होती है। इस कॉन्सेप्ट को आपको एकदम दिमाग में सेट कर लेना है। एक और कॉन्सेप्ट मैं तुमको यहां पे बता दूं कि अगर यही एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर से बड़ा होता, ज्यादा होता, तो x की वैल्यू a से ज्यादा होती या फिर x की वैल्यू माइनस ए से कम होती। ये दो जो ऐसे कॉन्सेप्ट हैं इनइक्वालिटी के जो काफी जगहों पे आपके यूज आने वाले हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को आपको पता होना चाहिए। बच्चे तो बनाने के लिए ऑप्शन से भी बना देंगे, वो कहेंगे यार सब ऑप्शन आपको चेक कर करके देख लो, ये किसका स्क्वायर करने पर 40 से कम आ रहा है, वही आंसर हो जाएगा। लेकिन एक तरीके से ये गलत अप्रोच है। तो सही अप्रोच है, जो मेथड चाहिए, देखो लाइफ में अगर सक्सेस करना है तो मेथोडिकल बनो। मेथोडिकल बनोगे, मेथड के थ्रू जाओगे, कभी गलत स्टेपिंग तुमसे नहीं होगी और काफी बेहतर बनोगे, ठीक है ना। तो आ जाओ देखें जरा क्या कॉन्सेप्ट है। सर मेरा यहां जो एक्स स्क्वायर है ये 40 से कम है, हम इसको आसानी से लिख सकते हैं कि ये एक्स स्क्वायर रूट अंडर 40 का स्क्वायर है। अब इस कॉन्सेप्ट को यूज किया जाए तो मेरे x की वैल्यू माइनस रूट अंडर 40 से लेके रूट अंडर 40 के बीच जाएगी, है ना। तो अगर हम नंबर लाइन लिख दें तो यहां पे मेरा माइनस रूट 40 है और यहां पे मेरा प्लस रूट 40 है। रूट 40 की वैल्यू अगर देखी जाए तो 6 के 36 6 से ज्यादा होता है, तो इसके पहले माइनस 6 रहा होगा, यहां पे 6 रहा होगा। अब इसके बाद कौन सा इंटीजर रहा होगा? -5, -4, -3, -2, 1, फिर -1, फिर 0, और फिर टक 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 करते करते 6 तक गया होगा। अब हमें कैसा इंटीजर चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। इसके बीच में आने को तो इतना आएगा, लेकिन चाहिए पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कहां से स्टार्ट होगा? 0 से? नो, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो स्टार्टिंग 1 से होगा। तो 1 2 3 4 5 और 6। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में मान लो मैंने टेस्ट में दे दिया कि x इज इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, x इज इंटीजर, तो उस कंडीशन में -6 से 6 तक तुम्हारा आंसर हो जाता। आ रही है ना बात समझ में? तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना बाबू, इस क्वेश्चन को बताने के पीछे यही मोटो था कि इस कॉन्सेप्ट को तुम समझ पाओ। चलो एक दो बातें हमको और बता दो। अगर हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर 49 से कम है तो तुम कहोगे सर एक्स स्क्वायर 7 स्क्वायर से कम है, यानी एक्स जो है वो -7 से लेके 7 के बीच होगा। वेरी गुड। अच्छा अगर मान लो मैं लिख देता हूं एक्स स्क्वायर लेस देन 81 है तो कहोगे ओ एक्स स्क्वायर 9 स्क्वायर से कम है, इसका मतलब एक्स -9 से 9 के बीच होगा। आ रही है ना बात समझ में? हाँ, बस यही चीज दिमाग में रखना है, ठीक है।
बेहतर क्वेश्चन था। आंसर क्या होगा 1 2 3 4 5 6 यानी सी नंबर इज योर करेक्ट आंसर। अब आप चाहो तो वैल्यू पुट करके भी देख सकते हो, उससे भी आप बना सकते हो कि सर 1 का स्क्वायर 1 40 से कम है, गुड। 2 का स्क्वायर 4 40 से कम है, गुड। 3 का स्क्वायर 9 40 से कम है, गुड। 4 का स्क्वायर 16 40 से कम है, 5 का स्क्वायर 25 40 से कम है, 6 का स्क्वायर 36 ओह 40 से कम है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आंसर पुट करके भी बना सकते हो। लेकिन मान लो मैं क्या करता है, इस सी ऑप्शन को नहीं देता और सी ऑप्शन की जगह नन लिख देता, तो आप तो ऑप्शन चेक करके बनाते और आपको ये ऑप्शन सेटिस्फाई भी कर जाता, तो आप इसी को मार देते। आप नन पे ध्यान ही नहीं देते क्योंकि आंसर में तो 6 भी है और यहां 5 ही तक है, सेटिस्फाई तो कर रहा है लेकिन 5 ही तक है। तो इसीलिए इसको पूरे तरीके से बनाना ज्यादा जरूरी है। जहां तक आंसर रखने की बात है फंस सकते हो आगे चल के, ठीक है ना। चलो आप आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन था, उतार लीजिए बच्चों। काफी अच्छी चीज है, तुम लोग बताइए दिल वाली बात जरूर उतारना है ना, ये दिल से लगा लोगे तो काफी बेहतर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। दूसरे नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए, दूसरा नंबर अपना क्वेश्चन कर चुके हैं। अब आगे के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मैंने बोला है ना आज के क्वेश्चंस आसान है, हल्के हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे समझ में आ जाएगा। आज के क्वेश्चन टफ नहीं है। बहुत बच्चों ने तो बना भी लिया होगा बिकॉज ये सारे क्वेश्चंस आपके असाइनमेंट के हैं, है ना, कहीं और के क्वेश्चंस नहीं है। आ जाओ, आज जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट वाइज है। स्टेटमेंट 1 क्या कहता है देखते हैं। स्टेटमेंट 1 कर रहा है द सेट। इस टाइप का क्वेश्चन पता नहीं तुम लोग बनाए हो कि नहीं, इसीलिए मैं दे रहा हूं कि समझ पाओ। द सेट 5 25 125 एंड 625 है ना, ये एक सेट के बारे में जानकारी है। इन द सेट बिल्डर फॉर्म इज, इन द सेट बिल्डर फॉर्म, इन द सेट बिल्डर फॉर्म इज। सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कैसे लिखा जा सकता है वही बता रहा है। तो सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 5 पे पावर n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये क्वेश्चन दे रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि पहला स्टेटमेंट है कि ये सेट जो रोस्टर फॉर्म में लिखा है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है। ये पहला स्टेटमेंट उसने दे दिया। अब हम बात करने वाले हैं इन भाई साहब के दूसरे स्टेटमेंट की, यानी स्टेटमेंट 2 की। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है, द सेट 2 4 6, द सेट 2, 4, 6 टक 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 बंद कर दिया, ऐसे आगे जा रहा है, ठीक है, जा रहा है अपना आगे। इन द सेट बिल्डर फॉर्म इज, इन द सेट बिल्डर फॉर्म इज। सेट बिल्डर फॉर्म में ये सेट क्या हो जाएगा x सच दैट x इज इक्वल टू 2 पर पावर n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इट्स 2 पे पावर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ऑप्शन क्या दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है बोथ, नहीं पहले दिया स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। जो दूसरा स्टेटमेंट बच्चों दे रखा है वो है स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। जो तीसरा दे चुका है बच्चों, तीसरा स्टेटमेंट दिया है बोथ आर ट्रू, बोथ आर ट्रू, दोनों ही बातें सही है। और जो आखिरी दे रखा है वो दे रखा है बोथ आर फॉल्स। तो अब आपको सोचना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। इसको कहते हैं स्टेटमेंट वाले आंसर। इसमें पहला ऑप्शन होता है कि पहला सही है, दूसरा होता है दूसरा सही है, तीसरा होता है दोनों सही हैं और चौथे होते हैं दोनों ही गलत हैं। तो आओ चेक करते हैं। अगर हम इस सेट की बात करें तो काफी बेहतर है सर। 5 पे पावर 1 देंगे 5 मिलेगा, समझना। 5 पे पावर 2 देंगे 25 मिलेगा, 5 पे पावर 3 देंगे 125 मिलेगा, 5 पे पावर 4 देंगे तो 625 मिलेगा। लेकिन हमें तो ये 625 तक ही चाहिए और हमारा जो n है वो पूरी नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। यानी अगर हम इस सेट बिल्डर फॉर्म को देखें
तो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म कहता है वैसे सारे x का सेट जहां पे x पे पावर 5/n है और n नेचुरल नंबर है। तो भाई साहब मेरा n नेचुरल नंबर है तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 6 7 पूरा हो सकता है। तो 4 तक का तो एलिमेंट इसके पास है। लेकिन अगर किसी बच्चे ने 5 सोच लिया कि मेरा नेचुरल नंबर 5 भी तो है, 5 भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तो 5 पे पावर 5 रखोगे 625 मिलेगा? नहीं मिलेगा। फिर 6 किसी ने सोच लिया कि 6 नेचुरल नंबर रख के देखते हैं सेटिस्फाई करता है कि नहीं, 6 रखोगे 5 पे पावर 6 इसमें मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या छोड़ दिया है? इसमें लिखना चाहिए कि ये जो हमारा सेट है वो सारे x का सेट है जहां x पे पावर है 5 पे पावर n और n जो है वो 4 से कम और बराबर है और अब नेचुरल नंबर से बिलोंग। तो ये चीज इसने मेंशन नहीं करी। तो अगर ये मेंशन नहीं करेगा तो हम कोई भी नेचुरल नंबर सोच सकते हैं ना। और जैसे ही तुम कोई भी नेचुरल नंबर सोचोगे मेरे प्यारे बच्चों, यहां रखोगे उस नेचुरल नंबर को, जरूरी नहीं है कि मेरा मिल जाए, नहीं मिलेगा ना। तो ये पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। तो स्टेटमेंट 1 भाई गलत है, ये तो पता चल गया। कम टू द स्टेटमेंट 2। भाई मेरे 2 है, 4 है, 6 है, यहां 8 होता तब हम 2 पे पावर n सोचते। देखो यहां रख के देखो, n अगर 1 रखते हो तो 2 पे पावर 1 2 मिलेगा, वेरी गुड। n अगर 2 रखते हो तो 2 पे पावर 2 यानी 4 मिलेगा, वो भी काफी अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही n 3 रखोगे तो 2 पे पावर 3 तुमको 8 मिल जाएगा। 6 थोड़ी मिलेगा, 6 मिला नहीं। तो ये कैसा होना चाहिए? होना चाहिए x इज इक्वल टू 2 इंटू n। अगर 2 इंटू n होता तो n को 1 रखने पे 2 मिलता, 2 रखने पे 4 मिलता, 3 रखने पे 6 मिलता, 4 रखने पे 8 मिलता, 5 रखने पे 10 मिलता, तो सही हो जाता। लेकिन इसने क्या कर दिया? 2 पे पावर n कर दिया। तो स्टेटमेंट 2 भी हमारी गलत, यानी 1 भी गलत 2 भी गलत। तो क्या आंसर हो जाएगा? बोथ आर फॉल्स, दोनों ही क्या है? गलत है। तो ये एक स्टेटमेंट के टाइप का क्वेश्चन होता है। बढ़िया अप्रोच, बढ़िया क्वेश्चन, मजा आया होगा। इसको उतार लो। फिर 4th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं मेरे प्यारे बालकों। 4थे नंबर क्वेश्चन पे जल्दी कर लो। आज का जो क्वेश्चन है चॉकलेट प्रॉब्लम काफी बढ़िया है, बहुत मजा आएगा आज के चॉकलेट प्रॉब्लम को बनाने में। आप लोगों को कुछ सीखोगे। देखो चॉकलेट प्रॉब्लम टफ है लेकिन आप चाहो तो बना सकते हो, ठीक है ना। तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी काफी बढ़िया है बाबू, काफी बढ़िया है। देखो सॉरी, 4th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है द सेट क्या है? x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू x एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों? कैन बी एक्सप्रेस्ड इन रोस्टर फॉर्म, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन रोस्टर फॉर्म एज, पहला ऑप्शन, सबसे पहला ऑप्शन है 0,1 है, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 0 और सबसे आखिरी ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों है एम्प्टी, कुछ नहीं। ठीक है ना। चलो आओ देखते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको x यानी सेट निकालना है जहां पे आपका जो x स्क्वायर है वो x की बराबर है और आपको यह भी बता दिया गया है कि x जो है वो नेचुरल नंबर होगा, बाकी कुछ आप नहीं ले सकते हो। अब देखो 2 तरीके इसको सॉल्व करने के। जो बेकार बच्चे होंगे जिनका बुद्धि कम करता होगा, देखो वो क्या करेंगे, कहेंगे x कट गया, x का वैल्यू 1 आ गया और इसीलिए मेरा आंसर 1 हो जाएगा। ग्रेट, आप संजोग से यहां सही भी हो। आप सही इसीलिए हो बिकॉज हमारे x को फिक्स कर दिया गया, नेचुरल नंबर कर दिया गया। बट ये जो तरीका तुम जो लगाए हो ना, वाहियात तरीका है। अगर आप इस तरीके से अपने मैथ्स को सॉल्व करेंगे तो भैया मैथ्स छोड़ के बायोलॉजी ले लो, तुम्हारे पास मैथ्स करने की कैपेबिलिटी नहीं है, गधे हो तुम लोग। तो ऐसा तरीका यूज नहीं करना है मेरे भाई। क्या यूज करना है सर जी? तो देखो x² = x लिखा है ना,
तो भाई क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर है, तो दो आंसर आने चाहिए ना। तो लिखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0। अब x को निकालो कॉमन, तो हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 0। अब यहां से दो आंसर आएंगे, एक x बराबर 0 और x बराबर 1। सिंस हमें सिर्फ नेचुरल नंबर कहा गया है और इसी वजह से हम अपना आंसर देंगे क्या 1, बिकॉज 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, तो हमारा आंसर B हो जाएगा। लेकिन अगर यहां नेचुरल नंबर फिक्स नहीं करता, बच्चे इस तरीके से बनाते, तो उनको क्या मिलता 1 मिलता। 1 मार देते, 0 वाला कहानी खत्म हो जाता, आंसर होता 0, 1 मारते 1। अगर कब, जब यहां नेचुरल नंबर नहीं होता तब। तो कभी भी इस तरीके को अप्लाई मत करना है ऐसे क्वेश्चंस में, ऐसा तरीका ही बेस्ट होता है बनाने का। नहीं तो अगर काट दोगे तो लॉस ऑफ रूट कहा जाता है इसको, इससे आपका रूट क्या हो जाएगा, लॉस हो जाता है। ठीक है ना, कट सकता है बट उससे लॉस ऑफ रूट होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, तरीका सही तरीका ये है। आंसर्स दो आएंगे लेकिन हमें नेचुरल नंबर ही लेना है, इसलिए सिर्फ हम 1 लेंगे और आंसर मेरा B हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, लाइट कट गया है, अभी तुरंत लाइट आ जाएगा, चिंता मत करो। अगर आपको दिख रहा हो तो 4th नंबर क्वेश्चन उतारो, अदरवाइज लाइट आने के बाद मैं 1 सेकंड के लिए छोड़ूंगा ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए बच्चों, लाइट आ गई। एक चीज मैं जरा देख लूं कि आपका रिकॉर्डिंग तरीके से हो रहा है कि नहीं इसी बहाने। हाँ भाई साहब, रिकॉर्डिंग तो काफी तरीके से हो रहा है ना। अब आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, चलो आ जाओ। तो ये 4th नंबर क्वेश्चन है। 4th नंबर क्वेश्चन हमने कर लिया, अच्छे से कर लिया, कोई दिक्कत भी नहीं हुआ। एक और नई बात सीखे ना, जिसको पता था उसके लिए तो काफी बेहतर है, जिसको नहीं पता था वो एक और नया बात अच्छा था सीख गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन क्या है, कहता है द सेट x such that x is equal to such that x minus 1 divided by x minus 4 है ना, नहीं x plus 3 is equal to 4 है ना, where x belongs to real number in roster form। इसको आपको किस फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है और रोस्टर फॉर्म में लिख देना है। पहला ऑप्शन है, जो सबसे पहला ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों, वो है -11/3। जो दूसरा ऑप्शन है मेरे प्यारे बालकों, वो है -12/3। जो तीसरा ऑप्शन है वो दे रखा है -13/3 और जो चौथा ऑप्शन है वो दे रखा है -14/3। लेट्स सी इनमें से कौन सा आंसर होने वाला है। ये कंडीशन क्या है सर, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 किसके बराबर होनी चाहिए, 4 के बराबर है ना। तो अब आप क्या करोगे सर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो हम करते थे बचपन में, तो x माइनस 1 हो जाएगा 4x प्लस 12, यहां से ये टर्म इधर, ये टर्म इधर, तो -1 - 12 इज इक्वल टू 3x। तो x की वैल्यू हो जाएगी -13/3। तो इस क्वेश्चन में दम ही नहीं था, सीधे सीधे C नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा सिंपल था, कोई गरीब बच्चा दिमाग से पैदल भी बना सकता है। लेकिन अब जो दे रहे हैं वो क्वेश्चन काफी बेहतर है, उस क्वेश्चन की तरफ अपना जरा दिमाग लगाओ। ये है आपका आज का 6ठा नंबर क्वेश्चन, देखते हैं दिमाग लगा पाते हो कि नहीं। क्वेश्चन है द सेट x such that x पे पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6 बराबर 0, जहां x बिलोंग करेगा रियल नंबर से, इन रोस्टर फॉर्म इज क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन है √2, √3। दूसरा ऑप्शन है -√3, -√2। तीसरा ऑप्शन है -√3, -√2 प्लस √2 प्लस √3, और सबसे आखिरी ऑप्शन है -√2 प्लस √2। चलो बच्चे, अब देखो, जो होशियार बच्चा होगा वो समझ गया होगा। जो आज का पहला क्वेश्चन था, जो होशियार बच्चे होंगे वो बड़े अच्छे समझ गए होंगे कि यार इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगने वाला है। डिग्री कितनी है, 4। डिग्री कितनी है बताओ, 4। तो सॉल्यूशन कितने होने चाहिए, 4। सब ऑप्शन को देखो, सिर्फ एक ऑप्शन को छोड़ के बाकी सब में
बुरी वाली सर्दी हो गई। बाकी सब, एक ऑप्शन को छोड़ के बाकी सब ऑप्शन देखो दो दो आंसर्स लिए हुए हैं। तो ऑब्वियस बात है कि 4 आंसर देने वाला कौन है, सी है, तो हमें सी मार देना चाहिए। चलो एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार जरा चेक कर लेते हैं कि सर ये कॉन्सेप्ट सही है या फिर ऐसा ही बस। आ जाओ। ओहो सॉरी यार, ये डस्ट जो है ना मार डालेगा। देखिए x पे पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6 बराबर 0 है। हमने क्या कहा कि ये जो x स्क्वायर देख रहे हो उसको मान लो p, तो यहां हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 6 बराबर 0। सर बड़ा मजा आएगा। हमने क्या किया, p स्क्वायर लिख दिया, माइनस 3p लिख दिया, माइनस 2p प्लस 6 कर दिया, ये 0 हो गया। अब हम p कॉमन ले लेंगे, p माइनस 3 हो जाएगा, उसके बाद प्लस 2 सॉरी माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, अगेन p माइनस 3 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा p माइनस 2 और p माइनस 3 बराबर 0। तो p की वैल्यू आ जाएगी 2 और p की वैल्यू आ जाएगी 3, है ना। हमने p क्या माना था, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर या तो 2, x स्क्वायर या तो 3। तो भाई साहब यहां से x की वैल्यू प्लस माइनस 2 और यहां से x की वैल्यू प्लस माइनस 3। तो भाई हमारा सारा आंसर 4 आंसर होंगे, तो ये वाला ऑप्शन मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बोलो, अब इसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर तुमने पहले वाले क्वेश्चन का मेरा अप्रोच समझा होता तो। याद आया, मैंने पहले यही समझाने की आपको कोशिश की है कि बहुत बार क्या होगा कि पॉलिनोमियल सॉल्व करने को देगा और उसके ऑप्शंस ऐसे होंगे कि कोई ऑप्शंस इसके डिग्री को सेटिस्फाई नहीं करेगा। डिग्री को सेटिस्फाई करने का मतलब, अगर इसकी डिग्री 4 है तो भाई 4 रूट्स आने चाहिए, तो 4 रूट्स तो है ही नहीं इन तीनों ऑप्शन में। किसमें है, इसमें है, तो इसको मार देते। अब देखो यहां संजोग था जो कि आपका x बिलोंग्स टू रियल नंबर दिया है, समझना मेरी बात को। अगर हम सॉल्व करते और इसमें कुछ गड़बड़ी हो जाती, जैसे मान लो, गड़बड़ी कहने का मेरा मतलब क्या है, यहां पे 6 के जगह 1 होता, यहां 6 के जगह अगर नहीं यहां 6 की जगह नहीं, यहां पे प्लस 5 हो जाता। अगर मान लो यहां पे प्लस 5 हम कर देते, ठीक है, प्लस 5 कर देते, तो उस कंडीशन में मेरा सारा काम बिगड़ जाता। कैसे, देखो समझो, अगर ये सॉल्यूशन है तब तो इसका आंसर ये आ गया, समझ गया ना। अब अगर इसी क्वेश्चन को हम तुमको इस तरीके से दे दें, इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन है, सॉल्यूशन उतार लेना, सेम क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे बस खाली प्लस कर दे रहा हूँ, यहाँ पे प्लस कर दे रहा हूँ और एक ऑप्शन ई नंबर बढ़ा दे रहा हूँ जो है नन। अब देखो मजा, अब तुम सोचोगे कि सर ये x पे पावर 4 है तो डिग्री 4 होनी चाहिए, और अगर 4 डिग्री है तो 100% यही वाला आंसर होना चाहिए, कुछ और तो होना नहीं चाहिए। मेरे भाई इसमें नन ऑप्शन भी है, तो एक बार चेक कर लो कि सच्चाई क्या है। तो जैसे ही प्लस करोगे यहां भी प्लस हो जाएगा और यहां पे भी प्लस हो जाएगा, तो यहां पे भी प्लस रहेगा, यहां भी प्लस, यहां भी प्लस, यहां भी प्लस, यहां भी प्लस। जब ये प्लस होगा तो इसमें माइनस लगेगा और यहां पे भी माइनस लगेगा। मेरे भाई एक्स स्क्वायर कभी -2 हो सकता है? जब तक एक्स रियल है तब तक तो नहीं होगा। क्या एक्स स्क्वायर -3 हो सकता है? नहीं। तो यहां से कोई भी एक्स रियल आएगा? नहीं। तो ऐसा कोई एक्स नहीं होगा जो रियल नंबर हो और इसको 0 के बराबर कर पाए, तो इसमें तो कोई आंसर नहीं होने वाला, तो यहां पे आंसर बन जाएगा नन। तो दो बातें सर, एक हमको स्मार्टली ये सोचना है कि अगर मेरे पास कोई इक्वेशन दिया है वो जितने डिग्री का है उसके आंसर्स उतने डिग्री के हों, लेकिन कब? जब x अगर रियल से x को फिक्स कर दिया कि बस रियल होना चाहिए, तो उस सिचुएशन में आपको इसको बना के चेक करना काफी जरूरी है। क्योंकि देखो यहीं पे माइनस था तो मेरे पास 4 आंसर आने लग गए, और इसी क्वेश्चन को मैंने यहां पे प्लस कर दिया तो भाई साहब एक भी आंसर नहीं आया, बिकॉज कभी भी एक्स स्क्वायर में x रियल हो और एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो जाए ये पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां पे आंसर नन होने लग गया, प्लस होते नन हुआ, माइनस में 4 आंसर आ रहे थे। तो हर बार जरूरी नहीं है। अगर मान लो ये दे देता तुम वही कॉन्सेप्ट लगाते कि सर x पे पावर 4 है तो 4 इक्वेशन, भाई ऑप्शन भी देख लो कि इसमें नन भी ऑप्शन दिया हुआ है, नन भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो उसको भी ध्यान देना है। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन हो जहां पे तुमको डाउट लगे तो प्लीज एक बार सॉल्व करके देख लेना, और खास करके अगर क्वाड्रेटिक है तब तो मत करना, लेकिन अगर बाई क्वाड्रेटिक दिखे, 4 रूट्स वाले दिखे, तो 4 रूट्स में या 3 रूट्स में चांसेस होते हैं कि उसके कुछ रूट्स रियल हो और कुछ रूट्स रियल ना हो, है ना। समझ रहे हो ना कॉन्सेप्ट? तो चलो इसके बारे में मैं थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं, पहले इसको मिटा देते हैं, इसको उतार लो एक बार। हम क्या बताना चाहते थे ना, हम इसको एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, बिकॉज
बहुत बढ़िया चीज आप इस क्वेश्चन, इस कॉन्सेप्ट से सीखे हो, हम जरा उसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दें। देखो क्वेश्चन में क्या सिखाना चाहता था तुमको, हमारे पास एक क्वेश्चन आया x पे पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6 बराबर 0, और इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए थे, है ना। अब हम सोच रहे थे कि अप्रोच क्या करें जिससे आसानी से बन जाए। तो आपने सर बताया था कि जितनी डिग्री होती है हम उस हिसाब से काम करते हैं। तो हमने देखा कि 3 ऑप्शन में 2-2 रूट्स थे और एक ही ऐसा ऑप्शन था जिसमें 4 रूट्स थे। तो हमने टक से उसको मार दिया और खुश हो गए, बोले कि सर का मेथड तो काम आ गया। अगेन जब टेस्ट हुआ तो टेस्ट में मैंने तुमको क्वेश्चन दे दिया x स्क्वायर प्लस ये वाला क्वेश्चन दे दिया, और इस क्वेश्चन में बोला, और इसमें भी सेम आपके आंसर्स थे, बस एक चीज गलत था कि इसमें एक ऑप्शन नन आ गया था। ये 2 गो वाला था, ये 2 गो वाला था, ये 4 गो वाला था, ये था नन। ठीक, अब हमने क्या किया, हमने फिर वही स्कीम लगाया कि सर डिग्री 4 है तो आंसर 4 आना चाहिए, पट से हम 4 मार दिए। गलत हो जाओगे। यहां पे आंसर क्या आया था, यहां पे आंसर नन आया था। ठीक, क्यों नन आया था, बिकॉज हमारे पास सॉल्व करने पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक बार -2 आ रही थी और एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक बार -3, जिससे कि हमको कोई भी एक्स मिलता ही नहीं जहां पे एक्स रियल है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है सर, कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तब आप उस पहले वाले कॉन्सेप्ट को लगा सकते हो, लेकिन जैसे ही इक्वेशन की डिग्री 3 और 4 हो गई तो यहां पे आपको निकाल के चेक करना जरूरी है। अगर नहीं निकाल के चेक करोगे तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 3 डिग्री में और 4 डिग्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे बच्चों ये होती है कि चांसेस होता है कि x रियल के बजाय इमेजिनरी आ जाए। और कितना % चांस होता है, तो भाई साहब 95% चांस होता है कि इमेजिनरी आ जाए। समझ रहे हो बात को। तो इस बात को ध्यान रखना है कि अगर 3 डिग्री और 4 डिग्री का है तो उस कंडीशन में आपको निकाल के चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन से रूट्स आ रहे हैं। और जब नन टाइप का ऑप्शन दिया हो तब तो खास करके चेक करना पड़ेगा, नहीं तो फंस जाओगे। ठीक, तो ये एक बेस्ट अप्रोच आपको और मिल गया, एक और तरीका आप सीख गए थोड़ा सा दिमाग लगाने का। धीरे धीरे करके आप ऐसे ही सीखोगे। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और हर क्वेश्चन में आपको काफी बेहतर बेहतर कॉन्सेप्ट बाबू देने की कोशिश की जाएगी। ठीक है ना। चलो इसको मिटा दें, आ जाइए। आइए एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, अपना 5वां नंबर क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है ये आपका 5वां नंबर। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, मतलब कि आज का क्लास यहीं पे रखेंगे, स्टॉप करेंगे थोड़ा सा। लेट s इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x such that x is a positive multiple of 3 less than 100। ठीक है ना बच्चों। और इसको एक काम करो, आप ऐसे इसको कर दो, है ना। और फिर कह रहा है जो p है, एंड p जो है वो सेट ऑफ ऑल x है such that x is a प्राइम नंबर, x इज अ प्राइम नंबर। क्या है बच्चों, लेस देन 20। अब क्वेश्चन है कि देन कार्डिनल नंबर ऑफ s प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ p इज इक्वल टू व्हाट। पहला ऑप्शन 34, दूसरा ऑप्शन 41, तीसरा ऑप्शन 33 और सबसे आखिरी ऑप्शन 30। ठीक है ना। इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है सर, कि जो आपका s है वो क्या है, x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 एंड लेस देन 100। भाई 3 का पॉजिटिव मल्टीपल है और 100 से कम है, तो यार 3 होगा, फिर 6 होगा, फिर तुम्हारे पास 9 होगा, फिर 12 होगा, और 100 से कम तो 99 होगा। तो टोटल कितने नंबर होगा सर, तो एपी की तरह है, फर्स्ट टर्म तुम्हारा 3 है, आखिरी टर्म तुम्हारा 99 है, कॉमन डिफरेंस भी तुम्हारा 3 का है, और तुमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं। तो tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn की वैल्यू 99, a की वैल्यू 3, और यहां हो गया n माइनस 1 इंटू 3, तो हो गया 96/3 प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो कितना हो जाएगा बताओ, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 प्लस 1, यानी n की वैल्यू आ गई आपके पास 33। तो s का जो सैंपल स्पेस है वो है 33, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब p, x इज अ प्राइम नंबर, x कोई प्राइम नंबर है और 20 से कम है, तो 20 से कम प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2 है, फिर 3 है, फिर
5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है, 15 तो है नहीं, फिर 17 है और फिर 19 है। ये 20 से कम प्राइम नंबर हो गए। कितने हो गए? 3 2 5 3 8, तो 33 वो 8 ये मिलके कितने हो गए? 41। दोनों का सैंपल स्पेस जो दोनों का कार्डिनल नंबर जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 41 आ जाएगा। तो बस अब आप क्या करो मेरे प्यारे बच्चों, जो आपको असाइनमेंट दी गई है ना, ये जो असाइनमेंट का लिंक आपको मैंने पहले वीडियो में दिया था, उस वीडियो से अगर नहीं डाउनलोड किए हो तो असाइनमेंट जाके उतारो। और असाइनमेंट में मैं बता रहा हूं कि आप किस पेज नंबर तक कर सकते हो। तो आप भाई साहब कर सकते हैं टॉपिक ऑपरेशन ऑफ सेट्स तक, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स तक कर सकते हो, यानी कि क्वेश्चन नंबर 264, क्वेश्चन नंबर 264 तक आप बना सकते हैं। तो आपके पास 264 क्वेश्चन है भाई, आर डी शर्मा नहीं भी है फिर भी बना सकते हो। तो जाओ उसको बनाओ, जो दिक्कत आता है हमसे पूछो। कल के क्लास में हम फिर क्वेश्चंस करेंगे और आज से काफी बेहतर क्वेश्चंस करेंगे। कल का क्वेश्चंस काफी बेहतर होगा, लेवल 2 का क्वेश्चन होगा। लेवल 2 मतलब आज तो एक वार्म अप था, एक हल्का फुल्का अप्रोच, एक थोड़ा मोड़ा कहते हैं ना कि एक्सरसाइज से पहले वार्म अप करना जरूरी होता, तो वो एक वार्म अप था। कल के क्वेश्चंस काफी बेहतरीन होंगे और कल सिर्फ क्वेश्चन होगा, कोई कॉन्सेप्ट नहीं होने वाला है। और कल आपकी वीडियो 7 बजे आ जाएगी। आज 7 बजे नहीं आ पाया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, बट हाँ कल फिर 7 बजे से हमारा शेड्यूल्ड कंटिन्यू हो जाएगा और तब फिजिक्स की फिर केमिस्ट्री की वीडियो आएगी। समझ गए बात को? तो बस ऐसे ही पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए। और आज का सॉरी आज का चॉकलेट प्रॉब्लम तो लाना मैं भूल ही गया। आ जाओ चंगू मंगू भाई, ये है हमारे आज का चॉकलेट प्रॉब्लम। इस चॉकलेट प्रॉब्लम को सॉल्व करिए और सॉल्व करके अपना चॉकलेट आप हमसे ले सकते हैं। चॉकलेट प्रॉब्लम है, अच्छी प्रॉब्लम है, सॉल्व करो, मेहनत करो, दिमाग लगाओ, है ना। और बाकी दिन भर पढ़ते रहो, मस्ती से पढ़ते रहो। बस ऐसे ही पढ़ाई करते रहोगे तो हर चीज कोविड का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खुश रहो घर में, अपने पूरे फैमिली को खुश रखो। एंड लास्ट, ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।